इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक ऐसा विषय है जो भौतिकी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं तो हमें यह समझना जरूरी है कि चार्ज के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बनता है। ये विद्युत क्षेत्र हमें बताता है कि किसी चार्ज के आसपास अन्य चार्ज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम दरअसल उस ऊर्जा की बात कर रहे हैं जो एक चार्ज को एक निश्चित बिंदु पर लाने के लिए आवश्यक होती है। इसे हम वोल्ट में मापते हैं। अगर हम इसे सरल भाषा में समझें तो यह एक तरह की ऊर्जा का स्तर है। जैसे कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, वैसे ही चार्ज को एक बिंदु पर लाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम गणितीय रूप में इस तरह व्यक्त कर सकते हैं। VA K QR, जहां V पोटेंशियल है, K एक स्थिरांक है, Q वह चार्ज है जिसे हम देख रहे हैं और R उस बिंदु की दूरी है जहां हम पोटेंशियल माप रहे हैं। यह सूत्र हमें यह समझने में मदद करता है कि जैसे जैसे हम चार्ज के करीब जाते हैं, पोटेंशियल बढ़ता है। अब अगर हम इसे और गहराई में जाएं, तो हमें यह भी समझना होगा कि पोटेंशियल का एक महत्वपूर्ण गुण है, यह स्केलर मात्रा है। इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल का कोई दिशा नहीं होती, केवल एक मान होता है। यह गुण इसे अन्य भौतिक राशियों से अलग बनाता है, जैसे कि विद्युत क्षेत्र, जो एक वेक्टर है और दिशा के साथ आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह एक कांस्टेंट वोल्टेज के साथ एक समान होता है। इसका मतलब है कि अगर हम एक समान विद्युत क्षेत्र में चलते हैं, तो पोटेंशियल में परिवर्तन केवल दूरी पर निर्भर करेगा, न कि उस पथ पर जो हमने तय किया है। यह गुण हमें कई इलेक्ट्रिकल उपकरणों के डिजाइन में मदद करता है। अब जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यह चार्ज के वितरण पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर हमारे पास एक सकारात्मक चार्ज है तो उसके चारों ओर का पोटेंशियल सकारात्मक होगा। वहीं अगर हमारे पास एक नकारात्मक चार्ज है तो उसके चारों ओर का पोटेंशियल नकारात्मक होगा। इसी तरह जब हम कई चार्जों के साथ काम करते हैं तो हमें सुपरपोजिशन सिद्धांत का उपयोग करना पड़ता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि हम अलग अलग चार्जों के पोटेंशियल को जोड़ सकते हैं ताकि हम कुल पोटेंशियल प्राप्त कर सकें। इस प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल न केवल एक सिद्धांत है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे वह बैटरी हो या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का कार्य, हर जगह इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में सोचते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह केवल एक संख्यात्मक मान नहीं है, बल्कि यह एक गहरी समझ है कि चार्ज और ऊर्जा कैसे आपस में जुड़े हुए हैं।